ये एक तो जो भी कोई चीज भगवान महादेव को चढ़ाते हो तो संख्या में कम से कम उसको 11 चढ़ाइए। ज्यादा भले ही हो जाए, बेलपत्र चढ़ाओ तो 11 चढ़ाओ, इसलिए क्योंकि एकादश रुद्र। दिए 11 जलाओ। भगवान शंकर को बेलपत्र 11, चावल भी चढ़ाते हो तो कम से कम 11 दाने। यहाँ तो वर्णन किया कि भगवान शिव को तिल चढ़ाइए, जौ चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए, मूंग चढ़ाइए और उड़द जरूर चढ़ाइए। और हर एक चीज की बात का वर्णन किया। उड़द चढ़ाओगे तो तुम्हारे कारोबार के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलेगा, नहीं तो लोग बड़े उल्टे पुल्टे काम कर। भगवान शंकर की पिंडी से उड़द स्पर्श करके उसका छिड़काव छत से नीचे घर तक आप उसका छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर के ऊपर किसी का किया कराया बिल्कुल नहीं लेगा। प्रमाण है शिव महापुराण से। मूंग के द्वारा आपका खानदान परिवार भटक नहीं सकता, घर में कलह नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, इसलिए साबुत मूंग भगवान महादेव के ऊपर छोड़। तिल आयुष देता है, उम्र देता है। गेहूं भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, इससे संतान की वृद्धि होती है। इस श्लोक में लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, तिलाशैव यथा वापि गोधूमा मुदगमास का। गोधूम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको गेहूं बोलते हैं। भगवान शंकर के ऊपर गेहूं के दाने चढ़ाने से, इसमें तो 1 लाख गेहूं चढ़ाने की बात है। आपसे जितना बने 1 लाख गेहूं का दाना, 1 लाख मूंग साबुत दाना, 1 लाख उड़द के दाने, 1 लाख चावल, हर चीज 1 लाख भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाती है। तो तिलाशैव यथा वापि गोधूमा मुद्रमाशका अर्पणीया शिवाय ये तम मंत्र ही नाना विधि। कुछ भी मंत्र नहीं आता है आपसे, ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा, काया कल्प हो जाएगा, जीवन बन जाएगा, बीमारियां भाग जाएंगी, आप ही आप होंगे। ततः पुष्पाण दयानी पंचास्यांश महात्मने। पूजा में किसी भी चीज की कमी रह जाए तो फूल के द्वारा वह पूजा की कमी पूरी हो जाए, इसलिए पूजा में पुष्प जरूर रखिए। घर में भी गमलों में आप फूल लगा लीजिए, जगह नहीं है तो ऐसी कुछ व्यवस्था कर लें कि फूल की व्यवस्था हो जाए। कौन कौन से फूल शंकर को प्रसन्न है? कमलई शतपत्रई शंख पुष्पई परस्तथा। फूलों में कमल का फूल भगवान महादेव को इससे वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और इनको फूल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि। भगवान नारायण 108 फूल रोजाना भगवान को चढ़ाते। पूर्व में मैंने बताया है कि भोलेनाथ ने एक फूल ही चुरा लिया भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान नारायण को लगा कि मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, तो वो अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ाने को तैयार हो गए। जैसे ही आंख निकालने को तैयार हुए तो पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, एक तो आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। तब से नारायण का नाम एक कमल नयन हो गया है। और इस पूजा में श्रद्धा देख करके भगवान महादेव ने एक चक्र नारायण को अर्पित किया। शिव पुराण में कथा आती है, उसी का नाम सुदर्शन चक्र है। ये भगवान शंकर ने प्रदान किया। कब? जब भगवान नारायण रोज पुष्प चढ़ाते। तो ये शिवरे देवताएं ये फूल से अति प्रसन्न। जैसे पुष्प हल्का है, कोमल है, अपने मन को भी फूल की तरह बिल्कुल हल्का बनाइए। कमलई सतपुत्रैषः। वर्णन है कि कमल के फूल चढ़ाइए, सदपत्र चढ़ाइए, शंख पुष्पी चढ़ाइए, कुश पुष्प चढ़ाइए। धतूरा का फूल बहुत पसंद है उन्हें, मंदार और तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। नहीं तो प्राय लोग इस बात के पीछे पड़े हैं कि शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़, लेकिन यहाँ लिखा है तुलसी पत्रई बिल्वपत्र विशेषतः। भगवान महादेव तुलसी के द्वारा धरती की सभी वस्तुएं प्रदान कर देते हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र मैं प्रत्येक दिन 365 दिन महादेव के ऊपर तुलसी इसलिए चढ़ाता हूँ क्योंकि शास्त्र में लिखा है, और हम उस बात को मानते हैं जिसको ग्रंथ में लिखा गया। हर प्रदोष काल में तुलसी मंजरी भगवान शिव के ऊपर, आपके सगरे काम बनेंगे फटाफट। तुलसी भगवान को चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र कहा जाता है जब हर चीज का अभाव हो जाता है तो बेलपत्र चढ़ाने से सभी की पूर्ति हो जाती है। शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित आप कर देते हैं तो इससे भी सभी सामग्री की पूर्ति। और अभी 5-7 वीडियो एक साथ डाल, और ये कहा कि रात को गंगा जल में बेलपत्र डालो। 5, 7, 11 तो डाल ही लो। एकादश रुद्र 21, 51, 108 पानी में गंगा जल में डले रहने दो। रात भर सुबह उसको पहुंचिए, उसके ऊपर ओम लिखिए, राम लिखिए, अपने इष्ट का नाम लिखिए, फिर एक एक बेलपत्र। उसी बेलपत्र की ज्यादा महिमा है जो एक एक करके चढ़ाया जाता है। कभी तो बहुत बेलपत्र होते हैं तो लोग मुठक्का भर भर करके चढ़ाते हैं,
वही एक एक बेलपत्र शिव के ऊपर चढ़ाया जाए। चावल भी चढ़ाया जाता है तो एक एक, मूंग के दाने एक एक, गेहूं का दाना ये नहीं मुट्ठी भर के डाल दें 1 लाख पूरे हो गए, नहीं, एक एक संख्या, हर संख्या को गिनते हुए भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करते हुए एक बार नाम उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय पूज्यामि। जब चढ़ा रहे हैं तब पूज्यामि बोलिए, फिर देखिए कितना आनंद होता है, आपका मन मयूर नाचेगा, आनंद हो जाए। इतना आनंद है भगवान की पूजा करने में। तुलसी पत्र बेल पत्र विशेषता, बेल पत्र जैसे गणेश जी के लिए दूर्वा बहुत विशेष है, माँ दुर्गा के लिए गुड़ैल का फूल बहुत ज्यादा विशेष है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के लिए बेल पत्र भी बहुत विशेष है। अभी मेरा 2 दिन का कार्यक्रम कलकत्ता में है, 6 और 7 अगस्त, और बड़े आनंद की बात है कि 2 दिन की चर्चा सिर्फ बेल पत्र के ऊपर। यहाँ तो 7-8 दिन की कथा में तो छू छू के चलना पड़ता है, वहाँ 2 दिन पूरा का पूरा बेल पत्र। और मुझे लगता है कि उस दिन जब आप बेल पत्र का महात्म्य सुनेंगे तो जिंदगी में कभी शंकर को बेल पत्र चढ़ाए बिना नहीं रहे। आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कोई माई रात को 12 बजे अपने बेटे के साथ परिक्रमा लगा रही थी। लोगों का यहाँ आना जाना हो रहा था, मैं जगह ही रहा था, सबको मैं मिल रहा था, तो उसने वो बोर्ड बाहर लगा हुआ देखा, उसके बेटे को रास्ते में बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी। इतनी उल्टी हो रही थी कि वो माँ घबरा रही थी कि होता क्या है। वो टीवी पर तो सुनती रहती कथा, तो आई, उसकी आंख में आंसू थे। कहा महाराज जी आपके यहाँ डॉक्टर इस समय बैठे हैं। मैंने कहा हुआ क्या है? कहा बच्चे को इतनी उल्टी हो रही है और कैसे भी बंद नहीं हो रही, बालक कांप रहा था। तो हम दिन में भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल पत्तियां सिगरे उतार लिए जाते हैं, सालग्राम से तुलसी नहीं उतारी जाती, और महादेव से बेलपत्र भी उतारने की जरूरत होती नहीं है, उसको दूसरे दिन पूजा में ही उतारा जाता है। तो भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़े हुए थे, मेरी पूजा में रोज ही चढ़ते हैं भगवान की पूजा में। मैंने उसको मुकुंद को बोला, तो फटाफट ऊपर से बेलपत्र लेके आए, और वो बेलपत्र लेके आया, बच्चे को वो बेलपत्र 3 पत्तियां उसको दी, और जैसे ही उसको 3 पत्तियां वो बेलपत्र की, एक में 3 बेल पत्तियां थी तो उसको 3 दिए। तो जैसे उसने दांतों से चबा करके ऊपर से 1 गिलास पानी पिया, उसकी उल्टी छूमंतर हो गई, मुस्कुराते हुए गए, परिक्रमा लगा रहे थे, आनंद हो गया। तो बेलपत्र तो आयुर्वेद में भी इसको बड़ा स्थान मिला है। बेलपत्र बहुत वंदनीय है, बहुत पूज्य। तो भगवान महादेव की पूजा में सिगरी चीजें कम है, पूर्ति नहीं है, तो आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो शंकर की सभी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है। और इस समय तो सावन का महीना, एक भी दिन मत चूकिए। पीपल की पूजा में 1 दिन छोड़ा गया है, तुलसी की पूजा में 1 दिन छोड़ा गया है, लेकिन बेलपत्र की ऐसी पूजा है जिसमें कोई दिन छोड़ा ही नहीं गया। 365 दिन इसकी पूजा कीजिए, 365 दिन। एक तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा गया, 365 दिन बेलपत्र की पूजा होती है। क्या लिखा है? बिल्व पत्रार्पणे नैव सर्व पूजा प्रसिद्धति। कितना सुंदर लिखा है कि जिस समय आपने अकेला बेलपत्र चढ़ा दिया, आप जल्दी में, पंचामृत नहीं है निलाने के लिए, धूप नहीं है, दीप नहीं है, मिष्टान भोग नहीं है, तो शिव पुराण में लिखा है कि बिल्व पत्रार्पणे सर्व पूजा प्रसिद्धति। यदि आपने बेलपत्र चढ़ा दिया है तो महादेव की संपूर्ण पूजा कर ली आपने, इतनी बड़ी महिमा है।